बातें समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये क्यों यहाँ पे ब्राइट और यहाँ पे डार्क दिखाई देता है। क्लियर? चलिए दूसरी बात करें हम किसकी, बीट की। बीट में क्या लिखा हुआ है, टू वेव स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इन सेम डायरेक्शन। बीट एक्चुअल में साउंड में निकलता है, किसमें निकलता है, साउंड में। और क्या लिखा हुआ है, स्लाइटली डिफरेंट, क्या निकला है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इन सेम डायरेक्शन। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, सेम होगा, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट होगा। मान के चलिए साउंड की फ्रीक्वेंसी 400 हम मान लेते हैं, ठीक, तो 400 मान लेते हैं, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, स्लाइटली चेंज हो जाएगा। जैसे कि 402, 405, 407, 408, इस तरह से क्या होगा, स्लाइटली बदलते जाएगा, लेकिन डायरेक्शन सबका क्या रहेगा, एक ही ओर रहेगा। तो यहां से आपको कैसे बीट आएगा, सुनी है, ये हंसने की बात अलग की है, समझने वाली बात अलग है। बात तो पकड़ मार है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इस प्रकार का बीट निकलती है। स्लाइटली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, स्लाइटली चेंज हो रहा है, मतलब 400, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर और 400 कम होते होते आया, तो कैसे आवाज निकलेगा, सुनी है, इस प्रकार का जो आवाज निकलती है, फ्रीक्वेंसी निकलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीट कहा जाता है। बात पकड़ में आया, जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, स्लाइटली चेंज होते जाती है। क्लियर? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, स्टेनरी वेव, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं, जो हमको अभी पढ़ना है इसी के बारे में, ठीक, साफ पता चल रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, स्टैंडिंग वेव कहते हैं। अब स्टैंडिंग का मतलब क्या, स्टैंडिंग का मतलब क्या, खड़ा, स्टैंड का मतलब क्या होता है, खड़ा, यानी कि एक ऐसा वेव जो हमारा क्या होगा, वाइब्रेट तो करेगी लेकिन आगे नहीं बढ़ेगी, समझ पा रही है, तो वेव तो उसमें क्या होगा, क्रिएट होगा, लेकिन वो वेव आगे नहीं बढ़ेगा, समझ पा रहे हैं मेरी बात। वेव जैसे कि मान के चलो नंदिता वहां पे बैठी है, ठीक, अब नंदिता वहां पे बैठी है, जब वो मेरे ओर आएगी तब क्या होगा, हम उसको देखेंगे ना कि उसका जो एम्पलीट्यूड है कुछ समय में वहां पे था, अब उसका एम्पलीट्यूड नजदीक आ गया, फिर नजदीक आ गया, तो ये तो हमारा क्या हो गया, ट्रैवलिंग वेव हो गया, चलता हुआ वेव हो गया। तो स्टैंडिंग वेव किसको बोलेंगे, कि वो वेव एक ही स्थान पे क्या करे, वाइब्रेट करे, आगे मूव ना करे, यानी कि नंदिता वहां पे खड़ा हो जाए और इस तरह से जंप करने लगे, केवल वो क्या कर रहा है, वहां पे वाइब्रेट तो कर रहा है, मतलब उसमें वेव है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है, इस प्रकार का वेव को क्या कहते हैं हम लोग, स्टैंडिंग वेव कहते हैं। बात पकड़ में आया, और ये कब होता है, जब फ्रीक्वेंसी बराबर हो और दोनों अपोजिट हो, ठीक, एनर्जी उसमें होगा या नहीं होगा, होगा तभी तो वो क्या कर रहा है, नाच रही है वहां पर, बिना एनर्जी कैसे नाच रही है, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं रही है, जहां पे है वहीं पे है, इसीलिए उसको क्या नाम दिया गया, स्टैंडिंग वेव, खड़ा होके नाच, तो वो किसका एग्जाम्पल है, स्टैंडिंग वेव, जिसको हम स्टेनरी वेव भी कहते हैं। स्टेनरी का मतलब क्या, रुका हुआ, फिजिक्स की भाषा में रुका हुआ वेव नहीं बोल सकते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेनरी वेव कहते हैं। क्लियर होती है यहाँ पे तीनों चीज, डाउट है, चलते हैं स्टेनरी वेव की ओर। स्टेनरी वेव, इसको हम किसके नाम से भी जानते हैं, स्टैंडिंग वेव। ब्रैकेट्स हमको डालना है, ब्रैकेट्स हमको इधर डालना है ना, इसको हम किसके नाम से भी जानते हैं, स्टैंडिंग वेव के नाम से जानते हैं, ये आपका कोर्स में अभी हम लोग पढ़ेंगे। स्टेनरी वेव,
जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग वेव भी कहा जाता है। देखिए हम जान चुके हैं स्टैंडिंग वेव किसको कहते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। ठीक, और वही बातें यहाँ पे डेफिनेशन के रूप में लिख दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। स्टेनरी वेव आर फॉर्म बाय सुपरपोजिशन of two waves having same frequency but moving opposite direction। स्टेनरी वेव कब बनता है हमारा, कि जब दो वेव सुपरपोजिशन बनाती होगी, और किस केस में, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो लेकिन उल्टा डायरेक्शन पे मूव कर रहा हो। समझ में आ गया, तब हमारा क्या बनता है, स्टेनरी वेव बनता है। इतनी सी बात क्लियर होती है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास में दो वेव है। ये देखिए हम डायग्राम बना कर रखे हैं, हमारे पास में क्या है, दो वेव हैं। अब क्या होगा, ये वेव कि एक ही जगह पे क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। समझिएगा मेरा पॉइंट को, कि जब एक वेव ऊपर की ओर आ रहा है तो दूसरा वेव नीचे की ओर आ रहा है। बात पकड़ में आ रहा है, ये आगे नहीं बढ़ रही है, ये मूव नहीं कर रहे हैं। बात पकड़ में आ गया। ये वाला इसका क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। क्या है ये, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और इधर वाला का ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। बात पकड़ में आया। अब ये क्या कर रहे हैं, आपस में वाइब्रेट कर रहे हैं इस तरह से, लेकिन मूव नहीं कर रहे हैं। अगर इस केस में मूव नहीं कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए, जब ये ऊपर गया ये वाला भाग, तो एक ऐसा समय आएगा कि ये वाला आपका नीचे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये भाग केवल नीचे आएगा, ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा 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 हो रहा है, नाच रहे हैं, केवल नाचते हुए आगे नहीं जा रहा है। मतलब एक ही जगह पे क्या हो रहा है, ये ऐसा ऐसा हो रहा है। मतलब जितना ऊपर पे मान के चलिए पी गया है, उतना नीचे आपका पी आएगा एक समय में। आएगा कि नहीं आएगा, ये तो आगे बढ़ नहीं रहे हैं। इसका मतलब मान के चलिए कि यहाँ पे हम और एक पॉइंट लेते हैं, इसको मान लेते हैं पी डबल डैश। तो ये भी अपने स्थान पे क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। तो क्या इसका पोजीशन नीचे आने पर बदलेगा? मूविंग में क्या हो रहा था कि सबका फेज हमारा क्या था, सेम था। मतलब एक ऐसा समय आता कि ये पी डबल डैश भी आपका मैक्सिमम हाइट को छूता। किस केस में, ट्रैवलिंग वेव में, जब ये आगे की ओर बढ़ता तब। तो ये तो आगे की ओर बढ़ नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है, अपने स्थान पे इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है। तो आपका पी डैश क्या बदलने वाला है, ये इसका जितना डिस्प्लेसमेंट है उतना ही फिक्स डिस्प्लेसमेंट रहेगा। अगर यहाँ पे हम और एक पॉइंट लेते हैं, मान के चलिए इसको हम क्या मान लेते हैं, पी डैश, तो इसका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, पी डैश ही रहेगा, कभी भी पी नहीं बनेगा। कैसे बनेगा, आगे बढ़ता तब ना पी बनता, लेकिन ये तो अपने स्थान पर ही क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। बात पकड़ में आया। दूसरी चीज समझिए और, कि जब ये एक बार ऊपर गया, समझ पा रही है, एक बार क्या आएगा, नीचे आएगा। तो नीचे आएगा तो कैसे बनेगा, ये नीचे आएगा तो उस समय ये क्या हाथ पे जाएगा, ऊपर जाएगा। जाएगा, देखिए ये जब नीचे आएगा तो कैसे बनेगा, ये सही है, ये वाला नीचे आया यहाँ, तो ये वाला ऊपर गया। ये जितना दूरी डिस्प्लेसमेंट में है उतना ही डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाएगा। लेकिन ये पोजीशन को देखिए, क्या ये पोजीशन बदला, ऊपर में था तब भी यहाँ पे, और नीचे आया तब भी यहाँ पे। बात पकड़ में आ रहा है मेरा। तो ये पॉइंट आपका मूव किया मूव नहीं किया। बात पकड़ में आया। ये हमने पी डैश माना था, तो ये भी आपका क्या है, पी डैश। ये वाला क्या है, पी डबल डैश। कितना ही दूरी आएगा, क्यों आगे बढ़ नहीं रहा है। लेकिन ये पॉइंट क्या मूव किया आपका, क्या ये पॉइंट मूव किया, ये पॉइंट मूव किया, पहले भी यहीं पे था, जब ये नीचे आया तब भी यहीं पे। क्या ये पॉइंट मूव किया, बात पकड़ में आ रहा है। यही वाला फिगर को हम नीचे बनाए हैं, ये जो डॉटेड लाइन से यहाँ पे ड्रॉ किया ना, वही वाला नीचे वाला है। बात पकड़ में आया।
तब भी देख रहे हैं आपका ये मूव नहीं किया, ये वाला पॉइंट मूव किया, इधर आ गया और एक समय में उधर चल गया। बीच का पॉइंट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, लेकिन ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, ये पॉइंट भी आपका नहीं मूव कर रहा है और ये पॉइंट भी क्या है? मूव नहीं कर रहा है। मतलब वो किस पोजीशन पे है? स्टैंडिंग पोजीशन पे, स्टेशनरी है कि नहीं है? तो क्या यहाँ का वेव को आप स्टैंडिंग वेव बोल सकते हैं? स्टैंडिंग वेव तो सभी है आपका, केवल अपने स्थान पे क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है, आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट है जो क्या है आपका? फिक्स है, बदल ही नहीं रहा है। बढ़ने को तो कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, ये वेव भी आगे नहीं बढ़ रही है, अपने स्थान पर क्या हो रही है? ऊपर और नीचे हो रही है। लेकिन ये पॉइंट अपने स्थान से हिल डुल भी नहीं रही है। दिख रहा है आप लोगों को? तो जो पॉइंट आपका नहीं हिल डुल रहा है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। ये पॉइंट हिल डुल रहा है, तो जो पॉइंट नहीं हिला डुला उस पॉइंट को क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। ये पॉइंट को हम लिख देते हैं, ये पॉइंट भी तो नहीं हिला डुला, ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका? नोड्स। बात समझ में आया? बात पकड़ी? यस सर। क्या ये पॉइंट आपका बदल रहा है? क्यों नहीं बदल रहा है? ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। तो ये वाला सब पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? एंटीनोड। क्या कहलाएगा? एंटी नोड्स। एंटी नोड्स। एंटी नोड्स का मतलब समझ में आता है? एंटीनोड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बनाती है। ध्यान से देखिए, एंटीनोड्स क्या बनाती है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बना रही है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां से ऊपर और यहां से नीचे। कौन? एंटीनोड्स। यही पॉइंट तो है। बात पकड़ रही है? जबकि आपका नोड्स का डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। क्लियर? ये डिस्प्लेसमेंट कैसा है यहाँ पे? मैक्सिमम। लिख लीजिएगा, कहां पे लिखते? मेरे पास जगह भी नहीं है। ये भी आपका क्या है? एंटीनोड्स है कि नहीं? ये एंटीनोड में क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, जबकि नोड में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट 0 होती है। बात पकड़ में आया? दूसरी चीज, एंटीनोड्स में कहां पे? एंटीनोड्स पे लो प्रेशर होता है। क्या होता है? लो प्रेशर होता है, जबकि नोड्स में क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। ये आपका क्या है? एंटीनोड्स है। ये क्या है? एंटीनोड्स। एंटीनोड्स में कैसा प्रेशर होता है? लो प्रेशर। लो प्रेशर लिख लेंगे। जबकि ये आपका क्या है? नोड्स है। नोड्स में क्या होता है? हाई प्रेशर। कारण समझते हैं क्यों हाई प्रेशर और क्यों लो प्रेशर। एक एग्जांपल हमने दे के रखा, वही एग्जांपल को फिर से रिपीट करते हैं। यहां पे फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने की वजह से ये क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। जैसे कि हम आगे की ओर जा रहे हैं और हमको कोई पीछे से क्या करे? प्रेशर लगाए, धक्का लगाए, तो हमको कोई परेशानी नहीं है कि नहीं? अगर हम खड़ा हो दें इस तरह से और हमको कोई प्रेशर लगाए तो वहां पे कैसा प्रेशर होगा? हाई प्रेशर। तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपका? प्रेशर तो लग रहा है ना, लेकिन ये तो अपना पोजीशन पे अडिग है, खड़ा हुआ है, तो वहां पे कैसा प्रेशर लगा? ज्यादा प्रेशर लगा। बात पकड़ रही है? हाई प्रेशर लगा। अगर वो मूव कर जाता तो प्रेशर नहीं लगता। मूव कर रहा है मतलब जिधर आप प्रेशर दे रहे हैं, प्रेशर की वजह से मूव कर रहे हैं। आप बहुत भीड़ भड़ाका लाइन में खड़े होंगे, अब आदमी चल रहा है, मान के चलिए, तो आपको पीछे से क्या मार रहा है? धक्का मार रहा है, मतलब प्रेशर ही तो लगा रहा है वो। अगर आप उसी के डायरेक्शन में चलते रहे तो आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी। लेकिन आप वहां पर अड़ी खड़ा रहिए तो कितना ना कितना बल लगाना होगा आपको वहां पे खड़ा रहने के लिए। तो कैसा प्रेशर? खड़ा रहेंगे तो हाई प्रेशर। तो खड़ा कौन है यहाँ पे? नोड्स। उसमें कैसा प्रेशर? हाई प्रेशर। और ये क्या हो रहा है? मूव कर रहा है, मतलब प्रेशर
नहीं, आप नहीं भी चलेंगे, जिधर प्रेशर चल रहा है उधर चलिए, आपको धकेल धकाल के ले जाएगा। लेकिन आप उसका अपोजिट में काम किए तो आपको बहुत बल झेलना पड़ेगा, वहां पे लगाना पड़ेगा। बात पकड़ में आया? तो इस तरह से यहाँ पे क्या हमको सीख मिलती है, इससे हमको जो नोट्स होते हैं वो अपने स्थान से हिलते डुलते हैं या हिलते डुलते नहीं है। नोट्स क्या है? अपने स्थान से कभी भी मूव नहीं करते हैं। कल का डेट में क्वेश्चन पूछेगा कि आप नोट से क्या समझते हैं, तो क्या बोलेंगे आप? नोट से क्या समझते हैं, क्या समझे नोट से? नोट इट डायरेक्ट पॉइंट्स हु कैन नॉट मूव। वो क्या करता है? मूव नहीं कर सकता। क्या कहते हैं? नोट्स कहा जाता है। एंटी नोट्स का इसका अपोजिट आप लिख पाएंगे। अपने पॉइंट से क्या करते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की ओर मूव करते हैं। क्या कहलाता है? एंटी नोट्स कहलाता है। बात पकड़ में आया? नहीं समझ में आया? एंटी नोट्स में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, जबकि नोट्स में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो होता है। एंटी नोट्स में प्रेशर लो होता है, जबकि नोट्स में प्रेशर हाई होता है। आप ये बात याद रखिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, लिख लीजिए वहां पे। क्लियर हो गई बात यहां? यस सर। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा कि अब हमारे पास में कितना वेव है? दो वेव है। एक वेव को हम ब्लैक कलर से दर्शा दिए और दूसरा को क्या दर्शा दिए? रेड कलर से। स्टेशनरी वेव अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। जो आपका वेव ब्लैक है वो इधर से जा रहा है और रेड इधर से आ रहा है। बात पकड़ में आया? कुछ समय में ये वेव रेड वाला, ये वाला भाग यहां पहुंचेगा, तो ब्लैक वाला यहां पहुंचेगा। आगे ये इधर से आ रहा है और एक इधर से जा रहा है। बात पकड़ में आ रहा है? अभी दोनों इक्वल है, एक ही जैसा वेव है। जब दोनों आगे पीछे बढ़ जाए तो कैसे होगा? ये इसका जो आपका ये वाला भाग था आगे चल जाएगा। बात पकड़ में आ रहा है मेरा? ये रेड वाला भाग यहाँ पे था, आगे बढ़, ये इधर आ रहा है ना, तो ये रेड वाला भाग इधर आ जाएगा। और यहाँ पे ये इधर जा रहा है तो काला वाला भाग कहाँ पे चलाएगा? यहाँ पे चलाएगा, मतलब ये ऊपर चलाएगा। बात समझी? तो इस तरह से आपको फिगर दिखाई देगी। और ये क्या करेगा? और आगे बढ़ेगा। ध्यान से समझिए, क्या बढ़ेगा? और आगे बढ़ेगा। मतलब ये वाला भाग आपका कहां पे चला गया? यहां चला गया। तो रेड का ये वाला भाग यहां पे आएगा, ये वाला भाग यहां पे गया, तो रेड का ये वाला भाग यहां आएगा। तो फिर से दोनों मिल जाएंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये इस तरह से बढ़ रहे हैं, इस तरह से उल्टा। ठीक, जब ये दोनों और आगे बढ़ेंगे तब क्या होगा? ये रेड वाला का ये हो जाएगा और ये वाला भाग अब क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा, और ये वाला भाग आपका नीचे चला जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से चाहे तो और बनाते रहिए। लेकिन इस केस पे भी आप क्या देखें कि ये जो पॉइंट है, देख रहे हैं ये पॉइंट, ये सब पॉइंट कभी भी नहीं बदला, अपने जगह से हिला ही नहीं, हिला नहीं हिला। तो ये सब पॉइंट आपका क्या है? नोट्स है। जबकि ये सब पॉइंट, ये वाला पॉइंट सब क्या है आपका? एंटी नोट्स है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करता है। और वो कितना वेवलेंथ में क्रिएट करता है? या कितना? 0, ये λ/4, λ/2, 3 λ/4 और ये लैम्डा। समझ में आ गया? तो 0 में सब जितना भी आपका पॉइंट मिलने वाला है वो सब क्या है? इधर का कुछ जो नंबर दिए हैं 1, 2, 3, 4 जो नंबर दिए हैं, किसका? 0 का। वो क्या है आपका? ये वाला और ये वाला क्या है? नोट्स है कि नहीं? है। फिर आगे आइए, ये तो फिर आपका डुलेगा π2 में, मतलब λ/2 में ये मैक्सिमम हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक हमारा वेव इधर जा रहा है और एक वेव इधर आ रहा है, और इसी वेव में जो भाग डिस्प्लेस किया वो भाग आपका क्या कहलाया? एंटी नोट्स कहलाया।
और जो पॉइंट डिस्प्लेस नहीं किया वो क्या कहलाया? एंटी नोड्स कहलाया। नोड्स के पास में मैक्सिमम प्रेशर होती है, हाई प्रेशर होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? जीरो होती है। एंटी नोड्स के पास में प्रेशर कैसा होता है? लो होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हाई होता है, मतलब मैक्सिमम होता है। बात पकड़ में आया? चलिए इसका थोड़ा सा 2 लाइन हम मैथमेटिकल कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, ये भाग को मिटा देते हैं। एक हमारा पॉजिटिव एक डायरेक्शन पे जा रहा है और एक नेगेटिव एक डायरेक्शन पे आ रहा है, यही तो दिखाई दिया यहाँ पे। y1 और y2 कैलकुलेट के चलते हैं। Therefore y1 इक्वल टू, बोलिए इसको पॉजिटिव में लेके चले, ये वाला को उधर जा रहा है पॉजिटिव x, तो y1 इक्वल टू क्या होगा? a sin kx माइनस ओमेगा t। ये किसके लिए है? पॉजिटिव x डायरेक्शन के लिए। ठीक, दूसरा हम क्या ले ले? y2 a sin kx प्लस ओमेगा t, ये किसके लिए? नेगेटिव x डायरेक्शन के लिए। बात पकड़ में आया? यस सर। क्या यहाँ पे फाई तो नहीं है, हमारा डिफरेंस नहीं है फाई? क्या फाई डिफरेंस है यहाँ पे? क्या है? फाई इक्वल टू 0, कोई फेक डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। समझ पा रही है? बात पकड़ में आया? चलिए, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जानते हैं आप? y इक्वल टू y1 प्लस y2, ये पढ़ के रखे हैं हम लोग। क्लियर? डाउट तो नहीं है? इक्वल टू y1 का क्या वैल्यू? a sin kx माइनस ओमेगा t, बीच में क्या साइन? प्लस, क्या लिखेंगे? a sin kx प्लस ओमेगा t। बात पकड़ में आया? ठीक, दोनों में ए है, ए को हम क्या निकाल दें? बाहर कॉमन निकाल दें, तो वही वाला कहानी बनती है जो हम कल सीख चुके थे, साइन सी प्लस साइन बी। फॉर्मूला पता है ना? तो लिख देते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला में। बोलिए 2 साइन सी प्लस बी बाई 2, यही तो सीखे। सी कितना? kx माइनस ओमेगा टी प्लस डी कितना? kx प्लस ओमेगा टी बाई 2 इंटू कोस, जल्दी कोस kx माइनस ओमेगा टी कोस c माइनस b बाई 2, यही होगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, kx माइनस ओमेगा टी, ये 3 को मिटा देते हैं, सही लिखे ना? माइनस kx प्लस ओमेगा टी बाई 2। ठीक, जो कटेगा उसको काट दीजिए। क्या कटेगा यहाँ से? ध्यान से देखिए, ये प्लस में है ओमेगा टी और ये भी माइनस में है, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल। ये ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और ये तो यहाँ से क्या कटेगा हमारा? kx कटेगा, कैसे कटेगा सब? सर x भी तो ये माइनस है तो ये भी माइनस है, कैसे कटेगा? kx से kx, नहीं समझ में आया? पकड़ पाई यहाँ पे? आगे क्या बचा आपके पास में? बोलिए a 2 साइन, आप बताइए kx प्लस kx कितना? 2kx बाई 2, बाई में 2 है कि नहीं है? है। बात पकड़ रहा है? फिर क्या है? कोस ओमेगा टी और माइनस ओमेगा टी, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहां पर भी क्या मिला आपको? ओमेगा टी बाई 2 मिला। बात नहीं पकड़ में आया? आया। क्या लिखेंगे? 2 ओमेगा टी बाई 2। हाँ, कहाँ पे माइनस? दोनों माइनस
अच्छा, ध्यान से समझिएगा, बता भी देते हैं, क्योंकि आपको पता है देयरफॉर cos माइनस थीटा इक्वल टू cos ऑफ थीटा होता है, ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ पे हमको माइनस साइन लिखाने का कोई मतलब नहीं है। अब ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, माइनस में आया तब भी हमको वही मिलेगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। बात पकड़ में आया? नहीं समझ पाई? तो y इक्वल टू क्या मिला आपको? a 2 sin kx cos ओमेगा t, ये लीजिए। हो गया? इसको एक बार हम सुधार किधर लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्या है आपके पास में, और y इक्वल टू लेंगे 2a sin क्या है kx इंटू cos ओमेगा t। दिखाई दिया? ये भाग दिखाई दिया आप लोगों को? ये क्या है आपका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। और यही इक्वेशन को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? इक्वेशन ऑफ स्टेनरी वेव, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव लिखते हैं क्या? चलेगा? आप कंफ्यूज नहीं ना होंगे, स्टैंडिंग वेव या स्टेनरी वेव। डाउट है कहीं पे? एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग वेव एंड ट्रैवलिंग वेव? स्टैंडिंग वेव और ट्रैवलिंग वेव में क्या अंतर है? अब लिखना चाहेंगे? यस सर। किसके बाद किसके किसके बीच? डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग वेव, SW का मतलब स्टैंडिंग वेव एंड ट्रैवलिंग वेव, TW। बात पकड़ में आया? चलिए दो कॉलम बना लीजिए, खराब हो जाएगा। यहाँ पे स्टैंडिंग वेव, इधर ट्रैवलिंग वेव। पहला नंबर, स्टैंडिंग वेव में क्या जाने, एनर्जी मूव करता है कि नहीं करता है? स्टैंडिंग वेव में एनर्जी मूव करता है कि नहीं करता है नंदिता? हाँ, एनर्जी रहता है हमको पता है, लेकिन मूव करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। तो लिखिए ना, क्या लिखेंगे? एनर्जी विल नॉट मूव फर्दर, एनर्जी विल नॉट मूव फर्दर, किसी भी केस पे एनर्जी वहां पे मूव नहीं करेगा। ठीक? ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी मूव करता है, तो लिखो ना, क्या लिखेंगे? एनर्जी विल मूव फर्दर, है कि नहीं? बात पकड़ी? दूसरा में क्या? अच्छा, एक और चीज हम बताना चाहेंगे कि ये जो हमने पॉइंट देखा, जो पॉइंट हम क्या कर रहा था, वाइब्रेट कर रहा था, जैसे कि हमने क्या लिया था, P डैश, P डबल डैश और P लिए थे, वो अपने आप में अपना खुद का क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। क्या होता है? एम्पलीट्यूड। P1 का एम्पलीट्यूड अलग, P डैश का एम्पलीट्यूड अलग और P का एम्पलीट्यूड अलग। क्या वो एम्पलीट्यूड बदलने वाला है? नहीं बदलने वाला था। मतलब हर एक पार्टिकल्स का क्या होता है, खुद का एम्पलीट्यूड होता है। होता है कि नहीं होता है? किसमें? स्टैंडिंग वेव में। तो लिख लीजिए, एवरी पॉइंट हैज, एवरी पॉइंट या पार्टिकल्स लिख लीजिए, एवरी पार्टिकल्स हैज ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, सबका खुद का क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। जबकि ट्रैवलिंग वेव में केवल एक ही एम्पलीट्यूड होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होते जाता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एवरी पार्टिकल्स हैज ओनली वन एम्पलीट्यूड,
बात पकड़ी होगी। बात समझ में आया? तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, लास्ट। स्टैंडिंग वेव का जितना भी पार्टिकल्स है सब सेम फेज में होते हैं। क्या उसका फेज बदला? जहां पे P1 है हमेशा वहीं पे रहेगा, P2 जहां पर है वह हमेशा वहीं पे रहेगा, जहां पे P है वहां पर हमेशा P वहीं पे रहेगा। सबका फेज क्या होता है? सेम होता है। इसमें हमारा कोई भी फेज चेंज नहीं होता है। लिख लेंगे, ऑल मीडियम particles are always in same phase। सबका फेज क्या होता है? सेम होता है। इसमें क्या होता है? डिफरेंट। लिख पाएंगे ना? क्या लिखेंगे? ऑल मीडियम पार्टिकल्स आर इन ऑलवेज डिफरेंट फेज। तो ये आपका मोटा मोटा 3 डिफरेंस 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। याद हुआ? ये तीनों डिफरेंस याद हुआ आपको? डाउट है कहीं पे? पूछना है? तो चलिए फिजिक्स को हम यहीं पे क्या करते हैं, आज के लिए खत्म करते हैं।